ये क है। क में अगर अ की मात्रा जोड़ेंगे तो अ उसके लिए अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता, तो सीधे क हो जाएगा। ये हमारे संजय सर है, बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत करैला प्राथमिक विद्यालय तथा देख सकते हैं मात्राओं का ज्ञान किस प्रकार देते हैं, सब कैसे बताए थे बच्चे लोगों को। देखिए होता क्या है कि बच्चे कका की लिखने में अक्सर गलती कर जाते हैं। हाँ देखते हैं इनके अंदर मात्रा का पकड़ जो है पहचान कम जाता है। हमने इसीलिए ये वृत्ताकार बनाया है कि क को बीच में रखना। क में अगर अ की मात्रा जोड़ेंगे तो अ के लिए कोई भी मात्रा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन में स्वर छुपा होता है। हम क से क हो गया। पहली बार देखिए ना वृत्त की आकार में आपको समझा रहे हैं ताकि बच्चे को जल्दी से समझ में नहीं आता है। सही मात्रा का ज्ञान अगर सरकारी विद्यालयों में बताया जाता है, सराहनीय फल हम देख रहे हैं वृत्ताकार के माध्यम से, आपके माध्यम से। ये है बच्चों को थोड़ा रोचक लगता है। हाँ समझ में जल्दी नहीं आता। बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ अच्छा कुछ अलग है। अक्सर स्कूल में हम देखते हैं हिंदी तक पढ़ने नहीं आता है। जी मतलब ये होता है स्वर को अपने समझ में आते नहीं करेगा तो सर क्या पढ़ाएंगे। तो इसी में हम लोगों ने सोचा कि मेरा व्यक्तिगत विचार था कि बच्चों को रोचक तरीके से हम क की कैसे मात्राओं का ज्ञान दें, इसीलिए क के साथ लगाया है। इस तरीके से बच्चों को जब एक सीख लेंगे तो पूरा जो है पूरा बना पाएंगे। ठीक है बताइए सर कैसे मात्राओं का ज्ञान कैसे बताते हैं। जैसे क में आ जोड़ेंगे तो कुछ नहीं है, तो सीधे क होगा। लेकिन क में जब आ की मात्रा जोड़ेंगे क और आ, तो आ में देख लो बाबू अ के बाद एक लकीर खींचा हुआ है डंडा, वो यहाँ आ की मात्रा है। अगर क में उस मात्रा को लगा दिए तो का हो गया। उसी प्रकार से क में हर्ष ई की मात्रा, हर्ष ई हमेशा बाईं तरफ से लिखी जाती है किसी भी अक्षर में, तो यहाँ क में हर्ष ई की मात्रा इसको जोड़ देते हो गया की। और सही क में दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे जो दाहिनी तरफ से किसी भी अक्षर पे चढ़ता है, तो देखो क में दीर्घ ई की मात्रा हो गया की। क में हर्ष उ की मात्रा बाईं तरफ आता, अपने तरफ हम खींचेंगे, तो क में जब उसको लगाए तो हो गया हर्ष उ। क में दीर्घ उ की मात्रा हम जब लगाए तो दूसरी तरफ जाता है, हमसे दूर होगा, तो हो गया ब का कु। क में ए की मात्रा जब लगाएंगे हम, ए कैसे करते हैं, लकीर के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं। क के ऊपर एक डंडा लगे मतलब ए की मात्रा लगे, तो क ए का ए। फिर क में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ऊपर में दो डंडे हैं, जो हो गया क ऐ का कै। उसका क में ओ की मात्रा लगाए तो ओ में क्या है, अ की मात्रा, एक लकीर यहाँ है एक ऊपर से, जब दोनों को मिला दिए तो हो गया को। क में औ की मात्रा जब लगाए तो देख रहे हो औ में क्या है, अ के बाद एक डंडा ऊपर में दो लकीरें हैं, तो क औ का कौ। फिर क में जब अंग की मात्रा लगाए तो अ के ऊपर एक बिंदु देख रहे हो, तो यहाँ मात्रा ऊपर में एक बिंदु आ गया, क के ऊपर एक अगर गोल बना दिए तो कंग हो गया। उसी बात क के साथ अह की मात्रा जब जोड़ेंगे तो अह हमेशा दो बिंदु होता है अक्षरों के बाद, जो यहाँ देख रहे हो क और विसर्ग की मात्रा है तो हो गया क। इसी तरीके से हम केवल मात्राओं को पहचानेंगे, इसको देख के हम समझ जाएंगे कि दीर्घ ई है, इसको देख के हमको पता चल जाएगा कि ये दीर्घ उ की मात्रा है। चलिए ठीक है सर एक और माध्यम बताते हैं। अच्छा ये तो मात्रा का ज्ञान समझ लिया, ये 12 पढ़ी है ना, और मात्राओं का ज्ञान जो है इस प्रकार करवाइए। जैसे कि हम लिख देते हैं क हो गया, जैसे दिए हैं बच्चा इस तरीका से साधारण में समझ जाता है ना। क दे 12 को पढ़ लीजिए बिल्कुल। ये तो व्यंजन हो गया, स्वर छिपा हुआ है। अब स्वर का प्रयोग हम करेंगे, तो ये व्यंजन है, इसमें आकार लगा देते हैं, तो आकार का यूज करता है बच्चा, उसके बाद हर्षिका का प्रयोग करता है, इसके बाद दीर्घिकार इस तरह के बताते हैं, तो बच्चा और अच्छे से समझता है। इसके बाद मात्राओं का ज्ञान को जो है इस तरीके का आप जो बता रहे हैं, इस तरीके का बच्चों को लगातार बताने के बाद बच्चे थोड़ा सा बोझिल हो जाते हैं। और इसमें ये कहाँ से आया, ये बच्चों को पूरा पकड़ में नहीं आता कि दीर्घिकार किधर से आया।
इसी वजह से हमने इसको तोड़कर और साधारण बनाया। क के साथ दीर्घ ई भी लिखा, दीर्घ ई के बाद उसकी मात्रा भी लिखा और तब जाके हमने उसको क में मिलाया। ये तरीका है, हम लोग इसी तरीके से पढ़ाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि सर क में दू को कैसे आ गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि क में ऐ की मात्रा, तो ऐ की मात्रा यहाँ पता है। ठीक है सर, आप देखिए नया शब्द हम बढ़ाते हैं, मात्राओं को प्रयोग करके एक शब्द बनाते हैं। शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे र लिख दिए तो बच्चा को समझ में नहीं आता है, बच्चा यहाँ समझ जाए, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं र, तो बच्चा समझता है र हो गया। क्या हो गया? इसमें आपको क्या करना है? आकार का प्रयोग करना है। आ की मात्रा जोड़ देना है। आ की मात्रा क्या हो जाएगा? रा। समझ में आ गया? अब देखिए हर्षिकार की मात्रा, अभी हर्षिकार की मात्रा द अ क्या हो गया? धन हो गया। ये क्या धन कोई शब्द नहीं होता? धन कोई शब्द पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ना है आपको? हर्षिकार। जब द में हम हर्ष की मात्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा तीन हो गया। अच्छा, रात और दिन बन गया। अब देखिए तन भी कोई शब्द नहीं होता है, तीन सुना है ना? तो क्या लगा है? तीन इस प्रकार हो गया। दीर्घ की मात्रा प्रयोग करके अब हर्षु का प्रयोग करना है। हर्षु का प्रयोग करना है। यहाँ देखो क्या हो गया? पढ़ो तो पढ़ो। मेरे सामने हर्ष की मात्रा लग गया सु। मात्राओं का प्रयोग ऐसे करोगे ना तुम लोग जल्दी पकड़ लोगे, है ना? अब लो दूध लिखा है ना तो अध, तुम लोग कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बल्कि समस्या का दूर करना, मात्रा को याद करना है। और सर जिस प्रकार संजय सर हमारा बताया है उस प्रकार को पढ़ोगे, जल्दी मात्रा का प्रयोग करोगे और जल्दी जल्दी किताब पढ़ने तुम लोग को। अभी है क्या कि हम लोग दक्ष क्लास ले रहे हैं जिसमें कमजोर बच्चों को पढ़ाना है, और ये चीजें जो है सामान्य बच्चों के लिए है। लेकिन हम दक्ष में कमजोर बच्चों को लेकर चल रहे हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम इसको इतना तोड़ के चल रहे हैं। आपके द्वारा जो पहल किया जा रहा है दक्ष में स्पेशली, तो आप जो है सर आपका खुली जो समय का चालू होगा स्कूल का, उस समय में भी आप मात्राओं का प्रयोग करिएगा तो बच्चा हमको नहीं लगता है आने वाला को हिंदी में जल्दी पकड़ नहीं हो पाया, जल्दी पकड़ेगा। इसीलिए तो हम बच्चों को यहाँ से लेके चल रहे हैं। जब रेगुलर क्लास चलेगी तो हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बच्चे ज्यादा जल्दी पकड़ पाएंगे। उनको लगा कि हाँ अगर ये है तो रू की मात्रा कहाँ से आई थी ये बच्चों को पता हो। आप अपना परिचय एक बार बताइए बढ़िया जी परिचय के साथ। मैं संजय कुमार प्राथमिक विद्यालय करैला में शिक्षक हूँ और अभी दक्ष क्लास के तहत हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चे हमारा जो आते हैं, हमारा प्रयास है कि इस दक्ष के क्लास के बाद जब स्कूल रेगुलर वे में चलेगा तो हमारे सारे बच्चे बेधड़क धड़ल्ले से हिंदी का किताब पढ़ पाए, उनके अंदर गणित का बोध हो सके। अभी तो चूंकि हम हिंदी चल रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे गणित। हमारा मातृभाषा हिंदी है, इसलिए आप हिंदी पर विशेष बच्चे को सब है। सर देखिए, अगर गणित पढ़ाना है बच्चे को, विज्ञान पढ़ाना है तो उसका बेस है हिंदी। जब तक हिंदी पढ़ने नहीं आएगा बच्चा गणित का किताब नहीं पढ़ पाएगा। और यहाँ दिक्कत क्या होती है कि बच्चे 2 जोड़ 2 4 समझ जाते हैं। चलिए भैया ये बता रहे हैं आप हमारे ग्रामीण होने के नाते आपके द्वारा जो बच्चे पर पहल किया गया बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग भी काफी आपसे मतलब आकर्षित रहता है, बहुत बेहतरीन होता है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को।